आइए हिसार सीट पर हार जीत के बोलते आंकड़ों पर करते हैं गौर। आंकड़ों से खुद तैयार करें एग्जिट पोल। जानिए 9 विधानसभाओं का पूरा लेखा जोखा। ये है 2019 की बनिस्बत 2024 में वोटरों का रुझान और कुल मिलाकर किस उम्मीदवार को मिलेगी जीत, इस पर करते हैं चर्चा। हिसार सीट का एग्जिट पोल 9 विधानसभाओं में हुई वोटिंग में छुपा है। इन विधानसभाओं में कुल वोट, पोलिंग और मतदान के प्रतिशत से जीत हार के आंकड़े देखे जा सकते हैं। इसके अलावा 2019 की बनिस्बत 2024 में वोटरों के रुझान में भी किसी भी उम्मीदवार की जीत व हार का अनुमान छुपा हुआ है। 25 जून को हरियाणा की 10 सीटों पर हुए मतदान का नतीजा 4 जून को आना है। हम इन 10 सीटों में सबसे हॉट सीट हिसार लोकसभा की बात कर रहे हैं। हिसार सीट को यूं ही हॉट सीट नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस बार हिसार सीट पर वोटरों के रुझान ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस प्रत्याशियों की टक्कर को बेहद रोमांचकारी बनाते हुए जीत हार के अनुमान को भी सस्पेंस से भर दिया है। आइए अब हिसार लोकसभा सीट के एग्जिट पोल को जानने के लिए 9 विधानसभाओं में वोटरों का रुझान मतदान के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। हिसार सीट के चुनाव परिणाम को देखा जाए तो जबरदस्त मोदी लहर के कारण भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रहे बृजेंद्र सिंह को कुल मतदान का 51.15% वोट 6 लाख से अधिक वोटों के तौर पर मिला था। दूसरे नंबर पर रहे दुष्यंत चौटाला को 29.51% वोटों में 2.25 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे, जबकि भव्य बिश्नोई को 15.63% में 2.25 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर रहे दुष्यंत चौटाला भाजपा प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह से 3,14,068 वोटों से हारे थे। इस बार चुनाव का माहौल बिल्कुल अलग रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में ना तो मोदी लहर ही 2019 की तरह थी और ना ही कांग्रेस ही कमजोर स्थिति में नजर आई। हिसार सीट की 9 विधानसभाओं में 2019 में भाजपा को मिली बढ़त से सबसे पहले उचाना कला की बात करें तो यहाँ 9,069 वोटों की भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली थी, जबकि 2024 के मौजूदा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार की 30 से 35 हजार की लीड मानी जा रही है। ऐसे में उचाना कला से अगर कांग्रेस प्रत्याशी को लीड मिलती है तो भाजपा उम्मीदवार के लिए हिसार सीट में ये चुनाव परिणाम को प्रभावित करने वाली घटना होगी। अब बात करें आदमपुर विधानसभा की, तो यहाँ 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 39,000 की लीड मिली थी, जबकि अब की बार भाजपा व कांग्रेस उम्मीदवार के बीच महज 5,000 वोटों का ही अंतर माना जा रहा है। आदमपुर से कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों की इस जबरदस्त टक्कर में पिछले चुनाव की बनिस्बत भाजपा को इस बार कम फायदा होता नजर आ रहा है। उकलाना विधानसभा की बात की जाए तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी को यहां से 19,000 से ज़्यादा वोटों की लीड मिली थी, परंतु इस बार 30,000 की लीड कांग्रेस के लिए मानी जा रही है। अगर ऐसा होता है तो उकलाना विधानसभा से भी भाजपा और कांग्रेस के बीच कांग्रेस प्रत्याशी को फायदा होने के अनुमान हैं। अब बात करें नारनौद विधानसभा की, तो यहाँ 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की बजाय यहाँ जननायक जनता पार्टी को 3,000 वोटों की लीड मिली थी, परंतु इस बार यहाँ जननायक जनता पार्टी को लीड मिलने की बजाय कांग्रेस प्रत्याशी को यहाँ भी 30,000 के वोटों की
यहाँ भी 30,000 से अधिक वोटों की लीड का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर इस विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी को 30,000 से ज़्यादा की लीड मिलती है तो कांग्रेस के पक्ष में चुनाव परिणाम फायदा दे सकता है। आइए अब हिसार लोकसभा सीट की शहरी सीटों में हांसी की बात करते हैं। यहाँ 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 65,000 की बम्पर लीड मिली थी, जबकि इस बार हांसी में भाजपा उम्मीदवार रणजीत सिंह चौटाला के लिए 25,000 की लीड के अनुमान लगाए जा रहे हैं। अब दूसरी शहरी सीट हिसार विधानसभा की बात करें तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 2019 में 59,000 वोटों की लीड मिली थी, जबकि इस बार इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यह लीड घटकर 40,000 वोटों की मानी जा रही है। ऐसे में हिसार और हांसी से पिछले चुनाव की बनिस्बत कम हुई लीड भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकती है। 2019 में नलवा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रहे बृजेंद्र सिंह को 56,000 वोटों से अधिक की लीड मिली थी, जबकि इस बार इस विधानसभा से भाजपा व कांग्रेस के बीच जबरदस्त टक्कर में लीड का फीसद भी भाजपा के लिए चिंताजनक है। अब बात करें भवानीखेड़ा विधानसभा सीट की तो पिछली बार इस सीट पर भाजपा को 54,000 से अधिक की बम्पर लीड मिली थी, परंतु इस बार भवानीखेड़ा विधानसभा में पूरी हिसार लोकसभा की सभी 9 विधानसभाओं में सबसे कम 45% मतदान हुआ है, जिसका सीधा असर भाजपा प्रत्याशी पर पड़ने की चर्चा है। हिसार लोकसभा सीट की 2019 में 72.39% मतदान हुआ था। उसके मुकाबले इस बार 62.80% रहा, जो 10% के आसपास कम रहा है। भारतीय जनता पार्टी का मेरा बूथ सबसे मजबूत का दावा पिछली बार हुए मतदान के बनिस्बत इस बार उतना मतदान नहीं करवा पाया। भाजपा कांग्रेस के बीच हिसार सीट पर जबरदस्त टक्कर के बीच हार जीत का अंतराल भी बहुत कम वोटों का माना जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में भाजपा की लीड 2019 की तरह बरकरार रही और उचाना, नारनौद व उकलाना में भाजपा का साइलेंट वोट कारगर साबित हुआ तो रणजीत सिंह चौटाला जीत सकते हैं। लेकिन इस बार अनुमानित आंकड़ों में शहरी क्षेत्र में कांग्रेस को भी संतोषजनक रुझान मिला और नारनौद, उकलाना, उचाना में कांग्रेस के प्रति अनुमान कारगर हुआ तो जयप्रकाश बाजी मार सकते हैं। अब देखना यह कि वोटरों के मन में मतदान के लिए किसका पक्ष कितना मजबूत है, ये सब 4 जून को ही सामने आ पाएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। पेज एट नून चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर करें। शुक्रिया।